इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एकादशी के व्रत का पारण का टाइमिंग्स क्या है, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि 6 तारीख को शर्तला एकादशी है और उसकी महिमा, उसका महात्म्य सब वीडियो आपके पास तक भेज दी गई है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि एकादशी के व्रत का जो पारण है वो त्रयोदशी लगने से पूर्व ही किया जाता है। द्वादशी में इसका पारण किया जाता है, तो इसकी और ज़्यादा अपने आप में बड़ी महिमा इसकी होती है। मैं आपको बोलूँगा एकादशी व्रत का जो पारण है वो आप गंगा जल के साथ में तुलसी पत्र डाल करके और उसका पारण आप करें तो इसकी महिमा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। एकादशी के दिन भोर में प्रातःकाल जल्दी से उठ करके स्नान करने के तत्पश्चात गंगा जल, ये मैंने स्नान की सब विधियां आपको बता दी हैं। यदि आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल में 5 तुलसी के पत्ते डाल करके केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय बोल करके, नारायणाय नमः बोल करके और फिर आप ये पारण करें। व्रत का पारण हमेशा भोर में ही होता है, सुबह में ही होता है। तो अब के बार जो एकादशी है शर्तला एकादशी, तो इसका मैं टाइमिंग्स आपको मैं ज़रूर बता रहा हूँ और उसको मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि एकादशी का जो व्रत आपने किया है, बहुत लोग गोभियाँ वगैरह व्रत में खा लेते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एकादशी की तिथि पर ये सब चीज़ें, किसी ने मुझे पूछा है क्या सेम की फली भी खा सकते हैं एकादशी के व्रत में? बिल्कुल नहीं खा सकते। फूल गोभी बिल्कुल भी नहीं खा सकते। बैगन बिल्कुल भी नहीं खा सकते। मांस मदिरा तो उन लोगों को भी उस दिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जिस दिन आपके घर में कोई ग्यारस जैसा पवित्र व्रत कर रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आप भी उनका बिल्कुल सहयोग कीजिएगा उनके इस पूजा पाठ में। एकादशी के व्रत का जो पारण किया जाता है उसका हर बार हम बिल्कुल टाइमिंग्स बताते हैं और अब के बार भी वही टाइम में आपके बीच में मैं निवेदित कर रहा हूं। तो मैं बोल दूं कि हमेशा एकादशी का पारण है वो स्नान के बाद में ही होता है। पहले स्नान कीजिएगा, धुले हुए वस्त्र पहनिए, भगवान के मंदिर में बैठ करके फिर आप इसका ये पारण करें। तो ये पारण जो आप करते हैं, इस पारण के द्वारा आपसे जो अनजान में यदि कोई त्रुटि, यदि कोई गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। अब के बाद शर्तला एकादशी का जो पारण का टाइम है वो 7 फरवरी को है और सुबह 7:07 से लेकर के और 9:19 तक शर्तला एकादशी का इसमें पारण किया जाता है। और मैं एक बार और निवेदन करूंगा, द्वादशी के दिन उड़द तिल मिला करके उसकी खिचड़ी टाइप की बनाकर इसको भगवान को भोग लगाया जाता है। एक बार फिर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, 7 तारीख को आपको तिल और उड़द की खिचड़ी बना करके भगवान का भोग लगाइए, लोगों को बांटिए, तो आपकी शर्तला एकादशी अपने आप में बड़ी सिद्ध हो जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने निवेदन किया है कि इसको शर्तला एकादशी क्यों कहते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही आपके साथ में जुड़ा हूँ और ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत आनंद में भर देती हैं। आपसे बन जाए तो आप इसमें भगवान नारायण के गले में तुलसी पत्रों की माला आप जरूर डालें, बहुत ज़्यादा आनंद हो जाएगा। भगवान शालराम का दर्शन करें। कल हमने कथा में भी भगवान शालराम के महत्व का वर्णन किया है। यह पारण आप गंगा जल के साथ ही करें। गंगा जल में तुलसी पत्र डाल करके और आप पारण करें। इसमें 3 बार आचमन किया जाता है भगवान के नाम का उच्चारण करके। तो पारण का टाइम आपको बिल्कुल ध्यान होगा। मैंने पारण का टाइम आपको निवेदित कर दिया है। 7:07 से लेकर 9:19 तक पारण का समय है और इसी के बीच में आप यह पारण कर लीजिएगा। उड़द में आप कुछ तिल मिला करके खिचड़ी और उसमें थोड़ा सा घी डाल करके फिर भगवान का भोग लगाइए। उसके बाद में प्रसाद रूप में आप उसे वीडियो अच्छा स्वीकार लगे कर तो सकते हैं। लाइक शेयर बहुत बहुत एंड धन्यवाद। सब्सक्राइब ऐसी द हमारी चैनल।